आप लोगों के लिए एक वैकेंसी आउट हुई है, तो वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी है भारत संचार निगम लिमिटेड की तरफ से आउट हुई है, यानी कि बीएसएनएल की तरफ से। इसमें वैकेंसी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी है, सिविल वालों के लिए भी है। चलिए जानते हैं क्या वैकेंसी है। देखिए जो पोस्ट है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी है, ठीक है ना। अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर देखिए क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी कि इसमें आपको एग्जाम देना होगा, ठीक। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहे कि टेलीकॉम ऑपरेशंस के लिए 450 पोस्ट है। फिर फाइनेंस तो खैर हमारे काम की नहीं है। सिविल की 13 पोस्ट है और इलेक्ट्रिकल की स्पेसिफिकली 11 पोस्ट है। ये टेलीकॉम ऑपरेशंस की जो पोस्ट है इसमें इलेक्ट्रिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, कई ब्रांचेस हैं, देखते हैं सारी बात कर लेते हैं। देखिए पहले, ठीक है ना, तो पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पहले आपको बताता हूं। देखिए टेलीकॉम ऑपरेशंस में अगर आप देखें तो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में कम से कम 60% आपके पास मार्क्स होने चाहिए। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, कंप्यूटर साइंस वाले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रांचेस अगर आपकी भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 450 बड़ा नंबर होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर हम सिविल में बात करते हैं तो आपके पास बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज यहां पर नोटिस कर रहे होंगे कि इसके अंदर डिप्लोमा होल्डर्स का जिक्र नहीं है, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा नहीं दी गई, तो बीटेक वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करते हैं जो 11 पोस्ट अलग से थी स्पेसिफिकली, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो सिविल के लिए 13 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 11 है। फिर एक कॉम्बिनेशन ऑफ जो पोस्ट थी 450, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी, ये कॉम्बिनेशन है। मतलब सब लोग मिलकर 450 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा और बड़ा नंबर है, ठीक है। फिर देखिए इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। अब देखिए इसमें एक चीज ये भी है, ठीक है, कि सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की यहां पर जो पे स्केल दी गई है, ठीक है ना, वो 24,000 से लेके 550 रुपए तक दी गई है, ठीक है ना, जो कि आपका यहां पर, ठीक है ना, इसमें 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा और इस प्रोबेशन पीरियड के दौरान भी आपकी पूरी ट्रेनिंग आपको कराई जाएगी, ठीक है ना। इसके साथ साथ उस बीच आपके जो भी ट्रेनिंग आपकी होगी उसके दौरान आपको एग्जाम भी देने होंगे साथ साथ, और क्या कहते हैं आपको वो क्लियर भी करने हैं, ऐसा इन्होंने क्लियरली इसमें मेंशन किया हुआ है। आपको अप्लाई करने के लिए देखिए मिनिमम जो आपकी उम्र है वो 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 30 साल हो सकती है। एज रिलैक्सेशन भी एज पर और कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी में जो स्टैंडर्ड एज रिलैक्सेशन मिलता है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर देखिए अगर आप देखते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन के रूल्स भी दिए गए हैं। वो जनरली हर एक उसमें होते हैं, आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे डिस्क्वालिफिकेशन, हु हैज एंटर्ड इनटू और कॉन्ट्रैक्टेड अ मैरिज विद अ पर्सन हैविंग स्पाउस लिविंग, or who has a spouse living has entered into a contract marriage with any person shall be eligible for appointment to be said post, ठीक है। एक तो ये यहां पर डिस्क्वालिफिकेशन का दिया गया है, ठीक। फिर उसके बाद देखो इसमें ये भी कह रहे हैं कि ऑल सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी विल रिमेन ऑन प्रोबेशन फॉर 2 ईयर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, कितने के लिए, 52 वीक्स कॉन्करेंटली, 1 साल, जिसमें कि अगर आप देखेंगे 13 हफ्ते आपको कॉमन मैनेजरियल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें और 13 हफ्ते आपको ट्रेनिंग रिलेटेड टू फंक्शनल स्ट्रीम दी जाएगी। आप सिविल से हैं तो सिविल के से रिलेटेड जो भी आपको काम होगा, या इलेक्ट्रिकल से हैं आप तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी काम होगा। फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग भी आपको 26 हफ्तों की दी जाएगी, ठीक है ना। और इसमें इन्होंने बोला भी है कि ट्रेनिंग इंक्लूडिंग द एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, ठीक है। तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आप वो एग्जाम भी अपने क्लियर कर पाएं, ठीक है। तो ये चीजों को थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, अदर मैटर रिलेटेड टू द, यहां पर कॉलम 5 से 13 के बीच में दिए भी गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा भी अगर आप, अच्छा एक इसमें ये हो सकता है कि सर मैं इस स्टेट से हूं या मैं उस स्टेट से हूं, मैं अप्लाई कर सकता हूं। देखिए इसमें क्लियरली बीएसएनएल की यहां पर ये रिक्रूटमेंट है और इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया पूरे रिक्रूटमेंट को जब मैंने पढ़ा कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। इसमें हर स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं क्लियरली, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है, आपको लगता है कि कोई बात है जो आपकी अभी क्लियर नहीं हुई है इस वीडियो से, तो आप वीडियो के नीचे कोशिश करें, कमेंट करें और हमें अपनी बात हम तक पहुंचाएं। हम कोशिश करेंगे कि एक और वीडियो बनाकर आपके वो सारे डाउट्स उस वीडियो के अंदर हम ले लें। धन्यवाद।